हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी और नताशा के बीच में सिस्टम हो गया होता है। सुबह टोनी देखता है कि इंटरनेट के ऊपर एक न्यूज बहुत ही वायरल हो रही होती है कि स्टार फार्मास्यूटिकल ने एक बहुत ही कमाल की मेडिसिन को लॉन्च किया है। इसी वजह से अब स्टार फार्मास्यूटिकल की वैल्यू 1 ट्रिलियन को भी पार कर चुकी है। उनकी मेडिसिन इतनी कमाल की है कि वो टर्मिनल डिजीज को भी ठीक कर सकती है। टोनी सोच रहा होता है कि किसने सोचा था कि मैं जिस मेडिसिन को ऐसे ही बना दिया था वो आज पूरी की पूरी दुनिया को शॉक कर देगी। वैसे अगर देखा है तो मैंने बिल्कुल ठीक करा। मैंने अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ी डिजीज का इलाज ढूंढ लिया। वैसे अगर मैं बात करूँ कल की रात की तो सच में वो काफी ज्यादा कमाल की थी। मुझे तो अभी तक बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि सच में सब हुआ है। ये तो चलो काफी अच्छी बात है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा लिया था, वरना तो मेरी यहाँ पे बहुत ही बेइज्जती हो गई होती। तभी नताशा शावर लेके बाहर आती है। नताशा बोल रही होती है, फाइनली तुम उठ गए। तुम तो काफी देर तक सोते रहे टोनी। वैसे होटल से पहले मैं बाहर जाऊंगी और क्या तुम प्लीज थोड़ी देर वेट करने के बाद में बाहर आ सकते हो? होटल से हमारा एक साथ में बाहर निकलना बिल्कुल भी सही रहेगा। टोनी बोल रहा होता है, लेकिन ऐसा क्यों? नताशा बोल रही होती है, टोनी ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं अपने किसी बॉयफ्रेंड से बचने के लिए सारी बातें बोल रही हूँ। तुम तो जानते हो कि मेरा एक्ट्रेस के तौर पे नाम कितना खराब है और मेरे करियर के लिए मूवी बहुत ही बड़ा ब्रेक होने वाली है। सभी को ये बात पता है कि फिल्म सिटी और मेरे प्रोड्यूसर तुम हो। भले ही मैं तुम्हारे लिए कितनी ही लॉयल क्यों न रहूं, लेकिन लोगों को लगे कि मैं मूवी पाने के लिए सारे काम करती हूँ। और उससे ही बड़ी बात तो ये है कि आज के टाइम पे तुम एक नेशनल सेंसेशन हो जिसके पास में मुझसे या किसी भी एक्टर से ज्यादा फैन बेस है। सभी लोग तुम्हें अपना आइडल मानते हैं और वो लोग बोलते हैं कि टोनी स्टार्क बहुत ही कमाल का इंसान है जो कि कोई भी काम कर सकता है। और सोचो अगर हम लोग यहाँ से साथ में बाहर जाओ, बाहर पापाराजी हो और वो लोग हम दोनों के साथ में फोटो खींच ले, ये तुम्हारी रेपुटेशन के लिए बहुत ही बड़ा डैमेज होगा। क्योंकि ये जो पापाराजी होते हैं ना, ये हमारे होटल में एंटर करने से लेके बाहर निकलने तक हर एक चीज को रिकॉर्ड करते रहते हैं। उनको ऑलरेडी ये बात तो पता होगी कि तुम यहाँ पे रात भर रुके हुए थे और फिर साथ में निकलने से उन लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हम दोनों साथ में ही थे। इस चीज का यूज करते हुए न्यूज छाप देंगे कि तुम मूवी देने के बदले में लड़कियों का यूज करते हो, जो कि तुम्हारे रेपुटेशन को बहुत ही बड़ा डैमेज देगा। टोनी सोच रहा होता है अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस और लड़कियां जिनके साथ मैं हैंग आउट करता रहता हूँ और मेरे बारे में इतनी न्यूज छपती रहती है ना कि पब्लिक भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देगी। अगर देती भी है तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पब्लिक ओपिनियन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वैसे नताशा तो एक एक्ट्रेस है और उसके लिए लोगों का नजरिया बहुत ही मायने रखता है, तो ऐसे करे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। भले ही मुझे ऑडियंस से कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन जो भी लड़के मेरे टारगेट लिस्ट में है उनसे तो मुझे फर्क पड़ता है ना। और ये न्यूज छपने के बाद में डेफिनेटली वो लोग तो काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगी। अगर उन लोगों की अफेक्शन गिर गई तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं इसके सजेशन को मान लेता हूँ, इससे इसकी बात भी रह जाएगी और मेरे ऊपर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है फिर तुम जैसा बोल रही हो हम वैसा ही करेंगे। सीन चेंज होता है, मैं शूटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है। मेकअप आर्टिस्ट बोल रही होती है, मिस रोमानॉफ आज आप दिखने में काफी अच्छी लग रही हो। वैसे आखिर आपने एक दिन के अंदर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी दिखने लग गई? कल और आज में इतना अंतर है ना, ये कोई बोल सकता है कि आप और वो अलग इंसान हो। नताशा बोल रही होती है कि ऐसी बात है क्या? अगर मैं सच बोलूं तो मैंने तो आज कोई मेकअप भी नहीं किया है। मेकअप आर्टिस्ट बोल रही होती है, लगता है आपके मुंह के ऊपर ये चमक मिस्टर स्टार्क के आने की वजह से है। नताशा बोल रही होती है, ठीक है फालतू बातें मत करो। स्टैनली बोल रहा होता है, मिस रोमानॉफ आज तो काफी कमाल की लग रही है। वैसे मैं ये पूछने के लिए आया था कि क्या गॉडफादर ने मेल लीड करने के लिए हाँ बोल दिया है? नताशा बोल रही होती है, हाँ टोनी ने हाँ बोल दिया है। खुश होते हुए स्टैनली बोल रहा होता है, तो काफी कमाल की न्यूज है। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वो हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर वो यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए आते और एक्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ भी आती है ना, तो भी कोई बात नहीं, हम एडिटिंग के अंदर सब कुछ ठीक कर लेंगे। वैसे भी जो हमारे मिस्टर स्टार्क है वो दिखने में तो काफी कमाल के हैं, तो इसी वजह से उनका अपीयरेंस भी उनकी एक्टिंग को थोड़ा छुपा देगा। ऊपर से वो कौन सा धोनी सिर्फ कुछ खास एक्टर था। चाहे मिस्टर स्टार्क कितनी गंदी एक्टिंग क्यों ना करे, लेकिन वो उसे गंदी एक्टिंग तो नहीं करेंगे। स्टैनली सोच रहा होता है, अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप भी हो जाती है ना तो भी कोई बात नहीं, सारा का सारा जो ब्लेम है वो गॉडफादर के ऊपर आ जाएगा। और अगर मूवी बहुत बड़ी हिट हो जाती है तो सारा का सारा फेम मुझे मिस रोमानॉफ को मिल जाएगा। मेरे कंधों के ऊपर जो बोझ था कि मैं काफी टाइम बाद में कमबैक कर रहा हूँ, ये तो कम से कम हट ही जाएगा। वहीं साइड में बैठा टोनी सोच रहा होता है, लगता है जो शूटिंग की प्रिपरेशन थी वो कम्प्लीट हो चुकी है और अब जल्दी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे यहाँ पे अच्छी एक्टिंग करने के लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि मैं हर एक काम कर सकता हूँ और मैं किसी भी काम के अंदर लोगों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। सिस्टम मेरी एक्टिंग स्किल को 9 पॉइंट से स्ट्रेंथन कर दो। सिस्टम बता रहा होता है 9 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट के बदले में आपको 45 ईयर की एक्टिंग स्किल मिल रही है। आपके पास में ऑलरेडी प्रोफिशिएंट एक्टिंग स्किल थी जो कि 20 साल की एक्टिंग स्किल के बराबर है, तो अब आपके पास में कंप्लीट 65 ईयर्स का एक्टिंग स्किल हो चुका है। अब आपकी एक्टिंग स्किल जैकी चैन, दिलीप कुमार, मिस्टर बीन और ऐसा कैसा हो गया है। टोनी सोच रहा होता है सारे के सारे वो एक्टर्स हैं जिन लोगों ने लड़कियों के दिल के ऊपर राज किया है,
लगता है ये एक्टिंग की स्किल मुझे लड़कियां पटाने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तभी वहाँ पे कोई टोनी के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। घबराते हुए स्टैनली बोल रहा होता है, गॉडफादर आपको एक्टिंग करने से पहले स्क्रिप्ट को याद करना होगा। क्या आप इस 10 पेज की स्क्रिप्ट को 1 घंटे के अंदर याद कर लेंगे? मुझे पता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अपना बेस्ट ट्राई करिएगा। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर कम से कम 50 डायलॉग होंगे। इतनी छोटी सी स्क्रिप्ट को याद करने के लिए 1 घंटा क्यों लगेगा? क्या ये जो स्टैनली है मुझे काफी ज्यादा हल्के में ले रहा है? और आखिर इसके अंदर ये कैसे बेकार डायलॉग लिखे हुए हैं कि तेरे सही में इतना खून नहीं होगा इतना कि टोनी स्टार्क एक बार में मुंह देता है। ये सुन के तो लग रहा है कि मुझे कोई बहुत ही खतरनाक सी बीमारी हो गई है। और लड़कियां पटाने के लिए इसमें डायलॉग लिखा हुआ है कि दूध में इसने पहले नींबू डाला पनीर उसका। इतने बेकार डायलॉग तो मैं लाइफ में कभी भी नहीं बोलने वाला। फिर टोनी बोल रहा होता है, स्टैनली मैंने इन सारे डायलॉग्स को याद कर लिया है। स्टैनली बोल रहा होता है, लेकिन गॉडफादर आपने ये काम काफी जल्दी नहीं कर लिया। आपने सही से देखा था ना, ये 10 पेज का स्क्रिप्ट था। टोनी बोल रहा होता है, हाँ मैंने पूरी स्क्रिप्ट देख ली है और सच में इसके अंदर डायलॉग्स लिखे हुए है ना वो बहुत ही घटिया है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट को चेंज करने वाला हूँ। जिसने भी डायलॉग्स लिखे ना उसको मेरे पास में लेके आओ। ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बॉलीवुड की भी 3rd ग्रेड की कॉपी कर रहा है। तुम बोल रहे हो कि ये मूवी मेरे कैरेक्टर में बनी है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं लड़कियां पटाने के लिए ऐसे डायलॉग्स का यूज करता हूँगा? स्टैनली सोच रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया। मुझे शुरुआत से ही लगा था कि गॉडफादर अपने हिसाब से चीजों को चेंज करेंगे और जो मेरा ये डर था सच साबित हो रहा है। मुझे पर्सनली ये स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में इन्होंने स्क्रिप्ट को चेंज करवा दिया। एक स्क्रिप्ट राइटर को सही से पता होता है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या चलेगा। मैं ये बात मानता हूँ कि सुनने में डायलॉग थोड़े से क्रिंज लगते हैं, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लोगों को तो पसंद आता है ना। पर मैं ये सारी बातें इनसे बोल तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि ये फाइनली आके है तो बॉस ही ना। और यहाँ पे जितने भी पैसा लगाए हैं वो सारे के सारे इन्होंने लगाए हैं। इनके खिलाफ कुछ भी कहने का मतलब है कि मुझे एक ही झटके में चेंज कर देंगे और ये रिश्तों में बिल्कुल भी नहीं ले सकता। फिर स्टैनली पेन देते हुए बोल रहा होता है, गॉडफादर आप अपने हिसाब से स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हैं। स्टैनली सोच रहा होता है, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये चेंजेस करे ना वो कुछ खास ना हो, क्योंकि अगर इन्होंने बहुत ज्यादा चेंज कर दिया ना तो ये पूरी की पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाएगी। इस मूवी के अंदर हमारा जो हीरो है उसका कैरेक्टर थोड़ा सा एरोगेंट है, पर वो दिल का काफी अच्छा है। यही दिखाने के लिए डायलॉग्स को लिखे गए थे, लेकिन पता नहीं अभी इसको चेंज करके क्या ही बना देंगे। अगर स्क्रिप्ट ज्यादा गंदी हो गई ना तो मैं इनको क्लियरली बोल दूंगा कि मूवी बनाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद में टोनी बोल रहा होता है, मैंने सारी के सारी मिस्टेक को सुधार दिया है, अब ये स्क्रिप्ट काफी कमाल की लग रही है। स्टैनली बोल रहा होता है, चलो एक बार देख ही लेते हैं कि आखिर जो स्क्रिप्ट है कैसी बनाई गई है। मैं बस प्रे कर रहा हूँ कि ये अच्छी हो। तभी वो शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है, ये क्या है? जो टॉप टायर के स्क्रिप्ट राइटर्स है ना वो भी ऐसे स्क्रिप्ट को नहीं लिख सकते। अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि इन सारे चेंजेस के बाद में हमारा काम काफी ज्यादा लेवल पे जाने वाला है। इनकी हैंडराइटिंग देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी स्कॉलर की हैंडराइटिंग को पढ़ रहा हूँ, जो कि एंशिएंट टाइम के ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स में से एक हो। और इनके डायलॉग ने हमारे मूवी के मेन लीड कैरेक्टर को काफी ज्यादा निखार दिया है। मैं ही बेवकूफ था जो कि सोचा था कि गॉडफादर सही तरीके से राइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका जो टैलेंट है वो मेरी उम्मीद से भी काफी आगे है। टोनी सोच रहा होता है, स्टैनली को क्या हो गया? आखिर ये मुझे घूर क्यों रहा है? स्टैनली बोल रहा होता है, गॉडफादर आपने यहाँ पर जो स्क्रिप्ट के अंदर राइटिंग करी है ना वो बहुत ही कमाल की है। क्या मैं ये बात जान सकता हूँ कि आपने कॉलेज के अंदर कौन से स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करा है? टोनी बोल रहा होता है, मैंने लिटरेचर चूज किया था और अभी मैं उसके अंदर सीनियर स्टूडेंट हूँ। स्टैनली बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि इतनी कमाल की हैंडराइटिंग और इतने कमाल का वर्क कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। एक लिटरेचर का स्टूडेंट ही सही तरीके से लिटरेचर की वैल्यू समझ सकता है। अब बॉस हम लोग को थोड़ी देर का और वेट करना है। जैसे ही थोड़े से सीन शूट हो जाएंगे हमें समझ में आ जाएगा कि इन डायलॉग्स की वैल्यू कितनी है। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि आपने काफी लंबे और पेचीदा डायलॉग्स को लिखा है, जो कि सुनने में तो काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं, लेकिन बोलने में उतने ही मुश्किल है। लेकिन आप लाइंस की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो हमारे वॉइस और आर्टिस्ट है ना वो सारे के सारे काम कर देंगे। बस आप वहाँ पे थोड़ी सी लिपसिंग सही तरीके से कर देना। टोनी बोल रहा होता है, हम लोगों ने यहाँ पे काफी सारी बातें कर ली है, अब हम लोग को शूटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर दूं कि मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके के वॉइस और आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है। अगर मेरी वॉइस किसी और लैंग्वेज में डब भी होती है ना तो वो डबिंग भी मैं ही करूंगा। हमारे ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर जितने भी शूट्स है ना वो सारे के सारे सेट पे ही होंगे, क्योंकि हम लोग भले ही कितना ट्राई क्यों ना कर ले, लेकिन बाद में करी हुई डबिंग समझ में आ जाती है। स्टैनली घबराते हुए बोल रहा होता है, क्या हम लोग अभी शूटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं? ठीक है, फिर मैं सभी लोगों को बोल देता कि वो अपने अपने काम पे लग जाए। फिर अपने कुर्सी पे बैठते हुए स्टैनली सोच रहा होता है, जो गॉडफादर है ना वो बहुत ही इम्पल्सिव हो रहे हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि वो लाइफ में पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं और वो बाकी सारे काम में भी काफी अच्छे हैं, लेकिन एक्टिंग बाकी सारे जो की तरह नहीं होती। इसको एक नहीं बल्कि काफी सारे लोग जज करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि मैं इनको ना तो कोई ओपिनियन देख सकता हूँ और ना ही कोई ऑर्डर। इन्होंने जो कहा वही फाइनल डिसीजन होगा। मैं तो बस यहाँ पे डायरेक्टर की पोजीशन में बैठा हुआ, यहाँ के डायरेक्टर भी यही है। चलो हम लोग इस पहले शूट को रिहर्सल के तौर पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस मूवी की रिहर्सल हो रही है। देखते हैं आगे गॉडफादर एक्टिंग करते कैसे हैं। जो जॉनी शिव था वो पहले काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था। मैं उसको बोल रहा था कि उसको थोड़ा सा एरोगेंट बनना है,
लेकिन वो तो पूरा का पूरा एरोगेंट बना रहा था। उम्मीद है कि जो गॉडफादर है वो इस रोल को समझे और ये बिल्कुल भी वो गलती ना करे जो कि जॉनी शीप कर रहा था। पर आखिर मैं गॉडफादर से उम्मीद भी क्यों कर रहा हूँ? जॉनी शीप तो एक प्रोफेशनल एक्टर है ना, जब वो इस कैरेक्टर को लेके गलती कर पा रहा है तो गॉडफादर तो पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं ना। फिर स्टैनली बोल रहा होता है 1 2 3 एंड एक्शन। टोनी बोल रहा होता है क्या तुम इसके अलावा कुछ कहना चाहोगी? टोनी की एक्टिंग को देखते हुए नताशा कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। नताशा सोच रही होती आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर टोनी के बॉडी के अंदर से इतना इंटेंस प्रेशर क्यों निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे हॉलीवुड के एक्टर के साथ में भी काम कर रखा है, लेकिन मुझे इतना प्रेशर कभी फील नहीं हुआ। इनको देख के लगा कि ये कोई ब्लैक होल है जो कि मुझे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मैं अपनी स्क्रिप्ट को 4 बार याद कर चुकी हूँ, लेकिन इनको देखते हुए मेरे मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। शॉक्ड होते हुए स्टैनली बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या जो मिस रोमानोफ है वो अपनी लाइन को भूल चुकी है? पर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इन्होंने जॉनी शीप के साथ में सेम सीन को शूट किया था, अभी तक इन्होंने उनके सामने तो कोई भी गलती नहीं करी, तो आखिर मिस्टर स्टार के सामने कैसे गलती कर रही है? नताशा बोल रही होती है सॉरी डायरेक्टर स्टैनली, मैं अपनी लाइन को भूल गई थी। स्टैनली बोल रहा होता है सीन कट, एक बार पहले अपनी लाइन को याद कर लीजिए, उसके बाद आप शूटिंग करने के लिए आइएगा। नताशा बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क, क्या सच में आप पहली बार एक्टिंग कर रहे हो? आपकी एक्टिंग इसके इतनी कमाल की थी ना कि मैं इसको देख के घबरा गई। टोनी बोल रहा होता है हो सकता है ये नेचुरल टैलेंट हो, मैंने भी 2nd क्लास के बाद में कभी एक्टिंग नहीं करी, पर पता नहीं ये चीज कैसे मेरे अंदर अपने आप ही बिल्ड हो गई। स्टैनली बोल रहा होता है ठीक है 1 2 3 एक्शन। टोनी बोल रहा होता है बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? नताशा बोल रही होती है अब कहने के लिए बचा ही क्या है, क्या तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो या फिर इसको ना समझने की एक्टिंग कर रहे हो? स्टैनली सोच रहा होता है जो गॉडफादर की एक्टिंग है ना वो किसी भी टॉप टायर के एक्टर से भी बेस्ट है, और उससे भी कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने मुझे बताया था कि हम कुछ लाइट्स का यूज कर सकते हैं सीन्स को और इंटेंस दिखाने के लिए। इन्होंने हमसे ये भी कहा था कि हमें एडिटिंग के अंदर VFX और CGI का यूज करना है जिससे कि सीन्स और भी कमाल के लगेंगे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों ही साथ में इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ना कि देख के तो मजा ही आ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मिस्टर स्टार्क एक गॉडली एक्टर है जो कि कैमरा के सामने आती अपनी एक्टिंग स्किल दिखा देते हैं। नताशा बोल रही होती है तुम्हारी बातों को सुनने के बाद में एक ही बात समझ में आ रही है कि तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। ठीक है फिर हमारे बीच में जो भी चीजें थी वहीं पे खत्म होती है। सीन के खत्म होने के बाद में टोनी और नताशा स्टैनली को देखने लगते हैं। सभी लोग सोच रहे होते डायरेक्टर क्या हो गया, सीन तो कंप्लीट हो चुका है फिर भी कट क्यों नहीं बोल रहे। स्टैनली अभी भी सोच रहा होता है इनकी एक्टिंग सच में काफी ज्यादा इंटेंस है। किसी लेजेंड ने बोला था कि एक्टिंग ऐसे करो जैसे कि तुम जिंदगी जी रहे हो और जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। सच में आज उस चीज का एग्जांपल मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ। टोनी बोल रहा होता है स्टैनली क्या हुआ, सीन तो कंप्लीट हो चुका है तुम कट क्यों नहीं बोल रहे। शॉक्ड होते हुए स्टैनली बोल रहा होता है हाँ आप सही बोल रहे हैं, सीन यहीं पे कट होता है। स्टैनली सोच रहा होता है सच में मैंने यहाँ पे इनको ऐड करके कोई भी गलती नहीं करी। वैसे ये तो काफी अच्छी बात है कि जो मिस्टर स्टार्क है वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक बहुत ही कैपेबल बिजनेसमैन है, उनको सिर्फ पैसा बनाना है। अगर तो ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आ जाते ना तो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री का लेवल ही चेंज कर देते। इनकी जो एक्टिंग स्किल है वो इतनी कमाल की है ना कि इनके लेवल की एक्टिंग तो कोई कह ही नहीं सकता। और जब ऑडियंस इनको देख रही तो बाकी किसी को देखना ही नहीं चाहती। सच में कभी कभी कोई चीज अच्छे के लिए ही होती है। आगे स्टैनली बोल रहा होता है आपने बहुत ही कमाल का काम किया, ये वाला सीन एक ही टेक में सही तरीके से शूट हो गया है। फिर बार बार स्टैनली बोल रहा होता है ये भी एक टेक में, ये भी एक टेक में कंप्लीट हो गया। शाम को हम देखते हैं पिकअप हो गया होता है। शाम को शूट पे एक बंदा बोल रहा होता है आज की जो शूट थी वो कैसी रही। मैंने सुना जो मिस्टर स्टार्क है वो मूवी के अंदर एक्टर है और वो लाइफ में पहली बार ही एक्टिंग कर रहे हैं, कहीं डायरेक्टर स्टैनली उनके ऊपर गुस्सा तो नहीं हुए ना। साइड वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर तुम कैसी बात कर रहे हो, डायरेक्टर स्टैनली उनके ऊपर गुस्सा क्यों होंगे। आज तो डायरेक्टर स्टैनली इतने खुश थे ना कि उनको देख लगा कि वो खुशी के मारे ही बेहोश जाएंगे। तुम्हें पता है सिर्फ और सिर्फ पहले सीन को छोड़ के ऐसा कोई भी सीन नहीं है जो कि एक टेक पे कंप्लीट नहीं हुआ। और पहले सीन के अंदर मिस रोमानोफ ने गलती कर दी थी। जो हमारे मिस्टर स्टार्क है वो तो हर जगह ही काफी ज्यादा कमाल का काम कर रहे थे। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, डायरेक्टर स्टैनली बता रहे थे कि आज के दिन में 600 टेक लिए गए हैं। अब तो हमारे टेक्स तो कंप्लीट हो गए, लेकिन हमारा जो एक्टर होगा ना वो पक्का थक जाएगा, क्योंकि 600 टेक्स कोई भी नॉर्मल एक्टर 10 दिन में कंप्लीट करता है। पर ये काम तो मिस्टर स्टार्क ने एक ही दिन में कर दिया। तभी वो पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम खड़े क्यों हो, कहीं तुम्हारे पेट के अंदर दर्द तो नहीं हो रहा ना। रोते हुए ब्लू हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुमने क्या बोला, आज 600 टैक्स लिए गए हैं और वो भी सारे के सारे सही है। तुम्हें पता तुम इस बदनसीब एडिटर के बारे में बात कर रहे हो ना, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि एक नया एक्टर आ रहा है, इसी वजह से मेरे कुछ दिन छुट्टियों में चले जाएंगे, इसी वजह से मैंने थाईलैंड की टिकट भी बुक करा ली थी।
लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि मुझे रात भर ओवर टाइम करना होगा। मेरा बहुत ही दिमाग खराब हो रहा है। आखिर एक नया एक्टर इतनी कमाल की एक्टिंग कैसे कर सकता है? मैंने तो बहुत सारे ऐसे पुराने एक्टर्स को भी देखा है जो कि शूटिंग करने में काफी टाइम लेते हैं। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।